हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी एक अमेजिंग स्टेट के बारे में। उस स्टेट का नाम है दिल्ली। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में दिल्ली की कुछ खास और नई बातें बताऊंगी जो आपको जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये कमेंट करके बताएं। ओके, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। दिल्ली आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें नई दिल्ली सम्मिलित है जो भारत की राजधानी है। दिल्ली राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की तीनों इकाइयों कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका के मुख्यालय नई दिल्ली और दिल्ली में स्थापित हैं। 1483 वर्ग किलोमीटर में फैला दिल्ली जनसंख्या के तौर पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1,70,00,000 है। यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी। भारत में दिल्ली का ऐतिहासिक महत्व है। इसके दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ और पूर्व में यमुना नदी है जिसके किनारे यह बसा है। यह प्राचीन समय में गंगा के मैदान से होकर जाने वाले वाणिज्य पथों के रास्ते में पड़ने वाला मुख्य पड़ाव था। दिल्ली देश भारत शासन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल, जनसंख्या 2017, उचित शहर 1,10,34,555, महानगर 1,63,14,838। भाषा राजभाषा हिंदी, अंग्रेजी, अतिरिक्त राजभाषा पंजाबी, उर्दू। यमुना नदी के किनारे स्थित इस नगर का गौरवशाली पौराणिक इतिहास है। यह भारत का अति प्राचीन नगर है। इसके इतिहास का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में हुई खुदाई से इस बात के प्रमाण मिले हैं। महाभारत काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली सल्तनत के उत्थान के साथ ही दिल्ली एक प्रमुख राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं वाणिज्यिक शहर के रूप में उभरी। यहाँ कई प्राचीन एवं मध्यकालीन इमारतों तथा उनके अवशेषों को देखा जा सकता है। 1639 में मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में ही एक चारदीवारी से घिरे शहर का निर्माण करवाया जो 1679 से 1857 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया। इन लोगों ने कोलकाता को अपनी राजधानी बनाया। 1911 में अंग्रेजी सरकार ने फैसला किया कि राजधानी को वापस दिल्ली लाया जाए। इसके लिए पुरानी दिल्ली के दक्षिण में एक नए नगर नई दिल्ली का निर्माण प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त कर नई दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों से लोगों का प्रवासन हुआ। इससे दिल्ली के स्वरूप में आमूल परिवर्तन हुआ। विभिन्न प्रांतों, धर्मों एवं जातियों के लोगों के दिल्ली में बसने के कारण दिल्ली का शहरीकरण तो हुआ ही, साथ ही यहाँ एक मिश्रित संस्कृति ने भी जन्म लिया। आज दिल्ली भारत का एक प्रमुख राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं वाणिज्यिक केंद्र है। नामकरण इस नगर का नाम दिल्ली कैसे पड़ा इसका कोई निश्चित संदर्भ नहीं मिलता, लेकिन व्यापक रूप से यह माना गया है कि यह एक प्राचीन राजा दिल्लू से संबंधित है। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि यह दहलीज का एक विकृत रूप है जिसका हिंदुस्तानी में अर्थ होता है चौखट, जो कि इस नगर के संभवतः सिंधु गंगा समभूमि के प्रवेश द्वार होने का सूचक है। एक और अनुमान के अनुसार इस नगर का प्रारंभिक नाम दिल्ली का था। हिंदी प्राकृत भीली भी इस क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता था। लाल किला दिल्ली का प्राचीनतम उल्लेख महाभारत नामक महापुराण में मिलता है, जहां इसका उल्लेख प्राचीन इंद्रप्रस्थ के रूप में किया गया है। इंद्रप्रस्थ महाभारत काल में पांडवों की राजधानी थी। पुरातात्विक रूप से जो पहले प्रमाण मिले हैं उससे पता चलता है कि ईसा से 2000 वर्ष पहले भी दिल्ली तथा उसके आसपास मानव निवास करते थे। दिल्ली का इतिहास बेहद पुराना है। करीब 730 BC के दौरान मालवा के शासक राजा धन्ना भील के एक उत्तराधिकारी ने दिल्ली के सम्राट को चुनौती दी थी।
मौर्य काल ईसा पूर्व 300 से यहाँ एक नगर का विकास होना आरंभ हुआ। महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद बरदाई की हिंदी रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर राजा अनंतपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि उसने ही लाल कोट का निर्माण करवाया था और मेहरौली के गुप्तकालीन लौह स्तंभ को दिल्ली लाया। दिल्ली में तोमरों का शासनकाल वर्ष 900-1200 तक माना जाता है। दिल्ली या दिल्लिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उदयपुर में प्राप्त शिलालेखों पर पाया गया। इस शिलालेख का समय वर्ष 1170 निर्धारित किया गया। महाराज पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। 1206 ईस्वी के बाद दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी। इस पर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश समेत कुछ अन्य वंशों ने शासन किया। ऐसा माना जाता है कि आज की आधुनिक दिल्ली बनने से पहले दिल्ली 7 बार उजड़ी और विभिन्न स्थानों पर बसी, जिनके कुछ अवशेष आधुनिक दिल्ली में अब भी देखे जा सकते हैं। दिल्ली के तत्कालीन शासकों ने इसके स्वरूप में कई बार परिवर्तन किया। मुगल बादशाह हुमायूं ने सरहिंद के निकट युद्ध में अफगानों को पराजित किया तथा बिना किसी विरोध के दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू विक्रमादित्य के नेतृत्व में अफगानों ने मुगल सेना को पराजित कर आगरा व दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। मुगल बादशाह अकबर ने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया। अकबर के पोते शाहजहां 1628-1658 ने 17वीं सदी के मध्य में इसे 7वीं बार बसाया, जिसे शाहजहानाबाद के नाम से पुकारा गया। शाहजहानाबाद को आम बोल चाल की भाषा में पुराना शहर या पुरानी दिल्ली कहा जाता है। प्राचीन काल से पुरानी दिल्ली पर अनेक राजाओं एवं सम्राटों ने राज्य किया है तथा समय समय पर इसके नाम में भी परिवर्तन किया जाता रहा था। पुरानी दिल्ली 1638 के बाद मुगल सम्राटों की राजधानी रही। दिल्ली का आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, जिसकी मृत्यु निवारसन में ही रंगून में हुई। दिल्ली के आईटीओ चौराहे का दृश्य 1950। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद दिल्ली पर ब्रिटिश शासन के हुकूमत में शासन चलने लगा। 1857 के इस प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को पूरी तरह दबाने के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया तथा भारत पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन हो गया। प्रारंभ में उन्होंने कलकत्ते आजकल कोलकाता से शासन संभाला, परंतु ब्रिटिश शासनकाल के अंतिम दिनों में पीटर महान के नेतृत्व में सोवियत रूस का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप में तेजी से बढ़ने लगा, जिसके कारण अंग्रेजों को यह लगने लगा कि कलकत्ता, जो कि भारत के धुर पूरब में था, वहां से अफगानिस्तान एवं ईरान आदि पर सक्षम तरीके से आसानी से नियंत्रण नहीं स्थापित किया जा सकता है आगे चलकर के। इसी कारण से 1911 में उपनिवेश राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया एवं अनेक आधुनिक निर्माण कार्य करवाए गए। शहर के बड़े हिस्सों को ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। 1947 में भारत की आजादी के बाद इसे आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया। दिल्ली में कई राजाओं के साम्राज्य के उदय तथा पतन के साक्ष्य आज भी विद्यमान हैं। सच्चे मायने में दिल्ली हमारे देश के भविष्य, भूतकाल एवं वर्तमान परिस्थितियों का मेल मिश्रण है। तोमर शासकों में दिल्ली की स्थापना का श्रेय अनंगपाल को जाता है। तो दोस्तों, आज हमने दिल्ली की कुछ खास बात जानी, जो आपको जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों, मैं इस चैनल पे हर रोज वीडियो डालती हूँ, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू जनरल नॉलेज का खजाना। ओके। और मैं दिल्ली का पार्ट 2 भी डाल दूंगी, तो आप